तो शुरू करते हैं श्लोकास नंबर 9। और जो लोग अभी नहीं आए क्लास में, आप उनको मैसेज कर दीजिए ताकि आ जाए। श्लोकास नंबर 9 शुरू करते हैं। यही अम्बुजम अक्षरम अपसार वो भावन कुरुवन्न मधुरन्न वा अर्थम सुहाद दीक्षया तत्र अद्रकोटि प्रतिममा क्षणा भवेत् रविं विना अक्षणो इव न तव अच्युता। बोल रहे हैं, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। ठीक है, तो भगवान की विरह में उनको विरह का अनुभव हो रहा है और ये बता रहे हैं जब आप चले जाते हैं तो हम जो है बिल्कुल निर्जीव हो जाते हैं। मतलब जब मानो सूर्य से बिछुड़ गया हो, सूर्य अलग हो गया हो ना, जैसे कभी होता है कभी सूर्य का उदय ना हो, कभी कभी हमें ऐसा, सूर्य तो हमेशा उदय होता है, बस किसी कारणवश बादल से ढक लेते हैं और वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारी भौतिक चेतना भी है, भौतिक चेतना के कारण हमें भगवान दिखते नहीं। आप सुनोगे ना, बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ है, कौन कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कभी देखे हैं, कभी देखे हैं भगवान को, कभी देखा है जो तुम भगवान भगवान कर रहे हो? किसने देखा है भगवान को? कहाँ देखा है भगवान को? ये क्या है, हमारी चेतना के ऊपर भौतिक आवरण होने के कारण हमें भगवान की अनुपस्थिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब हमें भगवान की अनुपस्थिति कब दिखाई देगी? जब हम क्या करेंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी। और चेतना कैसे शुद्ध होगी? पवित्र नाम का जप करने से। ठीक है, धीरे 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 चेतना पे जमी मैल धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी और फिर भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर हर कण कण में भगवान दिखेंगे। जिस तरह से प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान दिख रहे थे, हर जगह, यहाँ तक कि खंबे में भी भगवान दिख रहे थे। तो उसी तरह से जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो भगवान हर जगह दिखाई देंगे। रुई गिराऊं या फिर मैं जमीन पर सुई भी गिराऊं तो आपको उसकी साउंड नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है ना, पर साउंड होती है। सुई के गिरने की भी साउंड होती है, ठीक है, पर जो है हमें नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। हमारी आंख, नाक, कान, बोलना, हम एक पर्टिकुलर साउंड तक जाके बोल सकते हैं। इससे ज्यादा बोल सकते हैं हम? उसके लिए हमें माइक लगाना पड़ता है। हमें लंबा, लोग दूर के लोगों को सुनाना हो तो कैसे करेंगे? माइक लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से इंद्रियां जो है अपूर्ण है। आगे चलते, वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, एनालॉजी, कि हमारी आंखों को लीजिए। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती हैं, लेकिन सूर्य के अभाव, प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती हैं। यदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, उनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, इसी प्रकार कृष्ण का विलोम माया है। कृष्ण द्वारा विकर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते।
इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सदा भगवान कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत भगवान को कभी भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान माया से ढक जाता है। पैराग्राफ सो इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ, प्लीज आप इसको हाईलाइट कर लीजिए इसको। लास्ट पैराग्राफ की कुछ लाइनें जिससे हम यहाँ से हाईलाइट करना है। कृष्ण द्वारा विकरण प्रकाश भक्तगण सारी वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये लाइन नेक्स्ट, भगवत कृपा से लेके कि भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी भी अज्ञान के शुद्ध भक्त भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। ये आवश्यक है कि हम सदा कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें, यहाँ से लेके और लास्ट तक। ठीक है, हमें भगवान की दृष्टि के समक्ष रहने की कैसी मतलब प्रभुपाद जी का क्या मतलब है इसको कहने का? इसका मतलब है कि सदा नित्य निरंतर क्या कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, तो हम क्या होंगे, हम भगवान के निकट रह सकते हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ोगे जयश्री? आप पढ़ पाओगे? तो यहाँ पर जो है
द्वारका के वासी क्या बोल रहे हैं, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी को सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सूर्य से उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं, सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अणुवक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है। जो ही बादल हट जाते हैं तो ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। ठीक है, बादल जरूर ढक लेंगे पर लेकिन क्या है, वो एक क्षणिक है, मतलब कुछ टाइम के लिए, है ना। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे जीव को पूर्ण आत्मा के इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं, ये लाइन यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं, वे भ्रमक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। तो इम्पोर्टेंट लाइन, हम कैसे विलग हैं, माया शक्ति के द्वारा भगवान से विलग हैं। मतलब जैसे कि बादलों को ढक लेते हैं ना, सूर्य ढक ले मतलब रोशनी को ढक लेता है, वो सूर्य की रोशनी को बादल ढक लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी भ्रमक शक्ति, भगवान की जो भ्रमक शक्ति माया है, कृत्रिम आवरण डाल देती है और हम भगवान से विलग हो जाए, हमें लगता है कि हम भगवान से विलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन जीवात्मा भगवान देखिए, भगवान तो इतने दयालु आपके हृदय में ही बैठे हुए, सबसे पास। पर हमें क्या लगता है, कहाँ है गॉड, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, ऐसे हम पूछते रहते हैं। क्या भगवान को अभी देखा है, ऐसा होता है क्या। पागल बनाते हो, लोगों को लगता है कि हम मूर्ख हैं और हमें लगता है वो मूर्ख है ना। ऐसा ही होता है। बट स्पिरिचुअल पर्सन को लगता है मटेरियल वर्ल्ड के लोग मूर्ख हैं, मटेरियल वालों को लगता है स्पिरिचुअली ये मूर्ख है। जो भी स्पिरिचुअली कर रहे हैं पागल है, भोग लेके जा रहे हैं, कौन सा भगवान ने खा लिया इसमें से, तो मतलब चींटी के बराबर भी कम नहीं हुआ इसमें, उनको ऐसा लगता है। पर शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि मटीरियल लोग जो होते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो भगवान की उपस्थिति को नहीं देख पाते। शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं जहाँ भगवान जो है भक्तों के लिए उपस्थित हुए हैं, आए हैं। भक्त प्रहलाद महाराज के लिए कितना, मतलब मैंने ना क्वेश्चन मैंने शायद आपसे लोगों से डिस्कस किया या नहीं, याद नहीं मुझे। मैंने पूछा था अपने सीनियर से कि अ, अगर हम प्रहलाद महाराज की जैसे भक्ति करें तो क्या भगवान हमारे लिए भी आएंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम भक्ति नहीं है, प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति कैसे कर लोगे, अभी आप खुद भक्त हो क्या। उसके लिए प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म से भक्त थे, और वैसी भक्ति करने के लिए बहुत, पता नहीं आप जीवित रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए जितना हो सके गुरु की कृपा मिली है आपको, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। आज दीक्षा का लेक्चर था और मैंने दीक्षा के लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट बात ये सुनी कि वहाँ पे हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज बोल रहे थे कि अब तक जो आपने चैंटिंग किया, टूटा फूटा कैसे तैसे जो भी करा, ठीक है भक्ति तक यहाँ तक ले आए आपको, है ना, इस स्टेज पे ले आए कि अब आपकी दीक्षा हो गई। ठीक है, आपका भक्ति का अकाउंट आज से ही शुरू हुआ है। मतलब अगर आप 5 साल से जुड़े हुए हो, वो अकाउंट जो है वो तो मतलब जो चला वो यहाँ तक खींच खांच के हमें ले आए। जैसे कोई बैलगाड़ी है, बेचारे बैल थके हुए हैं, है ना, और उसके जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठा जो सवार है, वो काफी मतलब वेट है उसके अंदर, काफी भारी वजन है उसका। बेचारे बैल धीरे 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 चींटी तक चलते 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 गंतव्य तक तो पहुंच गए। ठीक है, अब जिस तरह से वो कह रहे थे कि आप यहाँ तक तो आ गए, हरि नाम यहाँ तक ले आया आपको, लेकिन आपकी अभी स्पिरिचुअल जर्नी आज से ही शुरू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से ही आपका अकाउंट ओपन हुआ है, यू आर एलिजिबल नाउ, गो टू द बैक होम, बैक टू गॉड है। ठीक है, अब आप एलिजिबल हो गए हो क्योंकि गुरु ने हाथ थाम लिया है। वो कह रहे थे कि
मुझे आप लोगों से पर्सनल इंटरेक्ट करने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों से आपके शिक्षा गुरु मेंटोर अगर कभी आप लोगों को मिलवाए हमसे, मैं मिलने आए आप लोगों से, तो मैं आपसे पर्सनल 1 टू 1 मिलना चाहता हूँ। उनका ये था, मैं आपसे 1 टू 1 मिलूँगा। कहने का मतलब ये है कि गुरु इज़ रिस्पांसिबल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, तो वी शुड ऑलवेज बी सिंसियर अवर भक्ति लाइफ, है ना? हमें हमेशा सिंसियर रहना चाहिए। तो इंटेंस प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी भक्ति में जीवन में। एक तो होता है ना कि हृदय से पूर्ण जो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, ले जाएंगी गुरु तक, और जो गुरु तक पहुंच गया तो समझो अभी उसकी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई है। ये स्टार्टिंग होती है। लोगों को लगता है दीक्षा इज द एंड प्रोसेस, एक डिग्री मिल जाए, दीक्षा कब हो रही है, दीक्षा कब हो रही है, दीक्षा कब हो रही है। मैंने बहुत सी माताओं को देखा, नाम नहीं लूंगी उनका मैं, स्पिरिचुअली वो मतलब अ, अगर अगर मुझे कोई बोले ना कि आप टेस्ट लो, मतलब दीक्षा का आपको लेना है एग्जाम, तो पता नहीं मैं कितने लोगों को फेल ही कर दूं, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं दिखते मेरे को। लेकिन वो यहाँ तक दीक्षा 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 करते करते कुछ माताएं ऐसी जो एलिजिबल नहीं थी, अभी भी नहीं थी एलिजिबल, फिर भी उन्हें दीक्षा मिल गई। क्यों मिल गई दीक्षा? कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सीरियस नहीं हुई तो ऑफेंस करती जाएंगी, और सारे ऑफेंस किसको लगते हैं? गुरु को लगते हैं। गुरु को बीमार हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा, और फिर एक के बाद एक, मतलब उनके सिंस, उनके पाप नहीं है, गुरु महाराज जी कोई पाप नहीं है, पर वो किसके सिंस के कारण हो रहे हैं, मतलब किसके पापों के कारण? डिसाइपल्स के द्वारा किए गए पाप, 4 नियम का पालन नहीं करना। मैं किसका सुन रही थी, हाँ हमारी गायत्री क्लास में हो रहा था, एक माता जी शी वर डिस्कसिंग कि माता जी एक प्रभु जी हाँ एक प्रभु जी हैं, वो प्रभु जी जो है रूल्स 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में एक रूल ब्रेक करते हैं। वो ना दीक्षा से पहले ना बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, पर आज भी वो ना बियर नहीं छोड़ पाए। दीक्षा के बाद बियर पी रहे हैं, आप समझिए। मैं सुन के मतलब मैं शॉक लग गया कि ओ माय गॉड, दीक्षा होने के बाद भी बियर पी रहे हैं। आपको किसने रेकमेंड कर दिया दीक्षा के लिए? किसने रेकमेंड करा? जिसने भी रेकमेंड करा वो भी नरकगामी हो जाएगा, ठीक है? और गुरु को जो पाप लग रहा है आपके आपके द्वारा किए गए मतलब कार्यों के कारण, वो तो है ही है, ठीक है? और आपको भी लग रहा है आप भी नरक में जाने के अपना अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है? कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत सारे पाप कर लेंगे, पर आज भी बोल रहे थे होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की, आप ऐसा कभी मत करना कि आज मैं एक पाप कर लूंगा, कल मैं 2 माला कर लूंगा, आज मैं 2 पाप कर लूंगा, कल मैं 4 माला कर लूंगा। आप सोचो कि मैं अपने पापों को माला से काट दूंगा, तो ऐसा अगर आप ऐसा करने लगे तो आप जो आपकी भक्ति में जीवन विनष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे चलना है, कैसे चलना है। मेरे को लगता है कि दीक्षा लेने से पहले हमें अपने आप को टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छे से। मैंने 5 इयर्स लगाए हैं दीक्षा में, अपनी 5 इयर्स वेट किया है मैंने दीक्षा में, 5 इयर्स, 5 इयर्स तक। मेरे साथ की और लोगों की दीक्षा हो गई थी, आज वो मेरे से सीनियर है, पर वो बात में इतना मैटर नहीं करती। बात ये मैटर करती है कि मैं इन 5 सालों में खुद को जज कर पाई कि मैं क्या एलिजिबल, मैं जो गुरु के महाराज के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जा रहे हैं, क्या मैं फॉलो कर पाऊंगी? क्या मैं जो उनके इंस्ट्रक्शंस है फॉलो कर सकती हूँ? क्या उन्होंने कह दिया कि ऐसा करना है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस अगर कोई मिल गई मुझे, तो क्या मैं फॉलो कर पाऊँ? क्या मेरा हृदय इतना पक्का है कि मैं इट्स सम बट्स तो नहीं लगाऊंगी उसमें कि हाँ ना मैं करूं कि नहीं करूं, क्यों? अब तब जाके जब हृदय जब आपका बोलेगा हाँ आई एम, मैं आप कर सकते हो, आई एम डू इट, है ना, आई विल डू इट एवरीथिंग, then you are eligible for to take the initiations of Guru. If अगर आप ये नहीं कर सकते, गुरु महाराज के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए नहीं कर सकते, तो डोंट मूव,
आपको नहीं जाना चाहिए रिक्शा लेने के लिए, है ना। रिक्शा का प्रोसेस आसान काम नहीं है। हरि नाम है वो, हरि नाम कलयुग को तारने वाला, कलयुग में हरि नाम ही आधार है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोकास कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य, मतलब प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ना, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। मैं एक बार दोबारा ये लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ कि यहाँ तक कि अपने आप को जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अपने आप को भी नहीं देख सकते, उनके बिना हमारा सारा ज्ञान माया से ढक जाता है, ठीक है। भगवान के बिना तो कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण के समान कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और माया क्या है, अंधकार के समान। कृष्ण सम सूर्य कृष्ण सम सूर्य माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। जहाँ भगवान कृष्ण रहेंगे वहां माया का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कल मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि माया जो है ना वो भगवान से बहुत दूर रहती है, दूर रहती है, क्योंकि जहाँ भगवान रहेंगे वो माया रह ही नहीं सकती ना वहां पर। और माया किसके अंदर कार्य करती है, माया कार्य करती है भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत, दुर्गा शक्ति के अंतर्गत कार्य करती है वो, है ना। तो वो जो है इसी इसीलिए माया शक्ति भगवान से दूर है, क्योंकि दोनों मालिक से सर्वेंट कैसे मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। मालिक को जो भी बात करनी होती है वो डायरेक्ट अपनी पत्नी को बोलता है, पत्नी जो है फिर आगे वो सर्वेंट को डिक्टेट करती है। अभी मालिक कभी भी डायरेक्ट नौकरों से डील नहीं करता, ठीक है ना। घर का जो स्वामी होता है वो नहीं करेगा डायरेक्ट डील। इसी तरह से भगवान भी डायरेक्ट डील नहीं करते हैं माया से, है ना। वो तो सर्वेंट है, उसमें डायरेक्ट डील नहीं करते भगवान। उससे कौन डील करता है, भगवान की योग माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये सारी शक्तियां डील कर लेती है ना। लेकिन माया शक्ति कभी भगवान के समकक्ष रह ही नहीं सकती है, वो आ ही नहीं सकती ना। नौकर से कह लीजिए, मालिक और नौकर का एक एनालॉजी दी जा रही है, ठीक है। श्लोकास नंबर 10 हम कर लेते हैं। कथम वयम नाथ चिरो योषितम त्वयि प्रसन्न। ओके ओके सॉरी, बस मेरा पेज ऊपर चला गया। हमने इसका तात्पर्य पूरा पढ़ लिया, है ना। ओके चलो। मधु मधु भोज दशय अर कुकुर अंधकः वणिवि आत्मतुल्यं बले गुप्तां नगो भोगवतीम इवः। मधु मधु भोज भोज दशः दशः अर्ह अर्ह कुकुर कुकुर अंधक अंधक वंशी कुलों वालों के द्वारा आत्मतुल्य अपने सदृश बलों और शक्ति से गुप्ताम रक्षित नगो नगो द्वारा भोग भोगवतीम नागलोक की राजधानी इवा सदृश। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वंशी के वंशजों भोज मधु दशा अरहा कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नागलोक पृथ्वीलोक के नीचे स्थित है। कहाँ है नागलोक, पृथ्वीलोक के नीचे। आप लोगों ने कभी सुना है ये, नहीं पता नहीं, कि जब भी हम कोई घर बनवाते हैं, नींव खुदवाते हैं, तो हम वहां पे नाग और नागिन का जोड़ा रखते हैं चांदी का, ठीक है। और शास्त्र भी बोलते हैं, कहीं पे भी मैंने सुना भी था, अभी उसका कोई ऑथेंटिक नाम नहीं पता है मुझे। अ, जो जितने भी चीजें कहते हैं कि जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना, उसके नीचे कोई ना कोई नाग रहता है, नाग, वो उसको स्टेबल करके रहता है, ठीक है। तो नागलोक क्या है, पृथ्वीलोक के नीचे स्थित है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। और ऐसा समझा जाता है कि वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, ठीक है। नीचे के प्लानिटरी सिस्टम में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं सकती हैं, सूर्य ऊपर है ना।
तो नीचे के लोगों में नहीं जाती उसकी किरणें। नीचे के लोग जो है, नीचे के मतलब लोग क्या कहलाते हैं, वो जैसे कि हम जो है मिडिल में है ना, मिडिल के मतलब बीच के उसमें रहते हैं, फ्लोर पे। ऊपर के लोगों में जो है अलग अलग चीजों से अलग अलग प्रकाश होता है ना। जैसे मैंने भगवान कहते हैं ना, मेरे लोक में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अलग अलग लोकों में अलग अलग तरीके से प्रकाश होता है। पृथ्वी लोक पे सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है। नीचे के लोकों में, नीचे के लोग थोड़े निम्न लोक माने जाते हैं, इसलिए वहां पे प्रकाश नहीं होता है। वहां पे प्रकाश नहीं होता, इसलिए नरक लोग जो है और भी नीचे के लोग हैं, वहां पे प्रकाश नहीं होता। ऐसा ऐसा कोई, क्योंकि नीचे के लोग है ना, के लिए जैसे अंधेरा, अंधेरी कोठरियां हैं, तो वहां पे अलग ही है, वहां की दुनिया अलग है। वहां पे इस तरह का कोई प्रकाश नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि ऐसा समझा जाता है कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वो लेकिन उस लोक का अंधकार नागों, स्वर्णिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। वहां का प्रकाश जो होता है, नागों पर जो मणियां होती है ना, मणियां, उनसे दूर होता है वहां का प्रकाश, वहां पे उससे रोशनी होती है। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर इत्यादि हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार द्वारकापुरी भी वर्णी वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है कि द्वारकापुरी भी कैसे सुरक्षित थी, वंशियों द्वारा। ठीक है, जो भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली थे, और जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध है। ठीक है। तो श्लोकास नंबर 12, जयश्री करोगे? आवाज आवाज कम आ रही है जयश्री। हाँ।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच यशवी। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि ना, जो जितने भी द्वारका में ऐश्वर्य है, द्वारका के ऐश्वर्य में क्या क्या दिखा रहे हैं? ऐश्वर्य में कि पेड़ फलों से लदे हुए हैं, पार्क है ना, कमल इसमें मतलब जलाशय है, जलाशयों में कमल उग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी मतलब आजकल आज की भौतिक जो संपन्नता के नाम पर लोग कहते हैं कि बहुत ही संपन्न हो रहे हैं हम, उससे कंपैरिजन करके ये बता रहे हैं कि ये जो आप आजकल जो फैक्ट्रियां वगैरह लगा रहे हैं, ये संपन्नता नहीं है, ये क्या है, मानवीय सभ्यता का शोषण हो रहा है। ठीक है, इससे हम दम घुटू धुआं निकलता है, जिससे हम डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया था कि हमें कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है, भी लिटरली ट्रू है ना। पर क्या है, हमने ना एक दूसरे को देख देख के हमने सोचा कि अ, चाहे घर में मतलब अभी सोचिए ना, आज से क्या 50 साल पहले जो एसी है ना, एसी अभी कुछ साल से ही आए हैं, मोबाइल फोन्स इसके बिना भी जिंदगी चलती थी, वॉशिंग मशीन इसके बिना भी कपड़े धुलते थे, सब काम होता था। गैस नहीं होती थी पहले, ठीक है, गैस के बिना भी भोजन पकाया जाता था, लोग खाते पीते और स्वस्थ भी रहते थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज ऐड हो गई हैं और इनके बिना भी जीवन चलता था। लेकिन आज क्या है, अगर आज ये सब चीजें ना हो, किसी लड़की को अगर विदा करना हो फिर घर से, अगर ये चीजें ना हो तो वो तो क्या करेगी, पागल हो जाएगी। वो कहेगी मैं किंतु जी नहीं सकती, मैं चूल्हे पे खाना कैसे बना सकती हूँ, कपड़े हाथ से मैं नहीं धो सकती, मेरे हाथ चल जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी बिना एसी के, एसी के बिना मुझे बहुत पसीना आएगा, मेरे को दिमाग नहीं चल पाएगा मेरा। मतलब क्योंकि हम इन सब चीजों के क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि अगर ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ये सब चीजों के बिना जीना सिखाया जाता है। अगर आप आज भी गुरुकुल जाएंगे ना, तो गुरुकुल में एसीज नहीं होते हैं, गुरुकुल में गैस नहीं होती है, वहाँ चूल्हे पे खाना बनता है। गुरुकुल में वॉशिंग मशीन नहीं मिलती है कपड़े धोने के लिए, वहाँ हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज जो हम ऑपुलेंस के नाम पे इकट्ठे करके रखते हैं, वहां पर सब कुछ नहीं मिलता है। क्यों? वहां सिखाया जाता है कि कठोर बनना, कठोर बनना मतलब हृदय से कठोर नहीं बनना है, बॉडली कठोर बनना, कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यू कैन सर्वाइव, आप सर्वाइव कर पाओ। ठीक है, इसीलिए बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, वी शुड अवॉइड ऑफ दिस थिंग। कोशिश कीजिए आप जितना इन चीजों को अवॉइड कर सके, अपनी लाइफ को सिंपल और सादा बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। इससे हम मतलब लॉन्ग रन में चल पाएंगे और आने वाली जनरेशन को भी कुछ अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। आने वाला टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा। मतलब अभी भी शुरू हो चुका है, मतलब मोस्ट ऑफ द आज के लोगों को भी आटा गूंदने के लिए भी हाथों की भी लगता है कि क्यों खराब हो रहे हैं, इसके लिए भी मशीन आ गई है। लेकिन क्या है कि अब मतलब इतने परसेंटली लोग अभी इंगेज नहीं है उसके लिए, है ना, अभी चल नहीं है। पर क्या है, आने वाली जनरेशन को हर चीज के लिए मशीन चाहिए, हर चीज के लिए। आप ये जो हम किचन में जो मिक्सी ग्राइंडर यूज करते हैं ना, पहले सिलबट्टा हुआ करता था, मैंने सिलबट्टा पे खुद चटनी बनाया, आपको हंसी आएगी सुन के, पर मैंने खुद चटनियां पीसी थी सिलबट्टे पे, अब मुझे याद है, खुद सिलबट्टे पे चटनी पीसना, गड़र 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 चला चलाना चलाना। उससे क्या होता था, हमारा खुद का शरीर भी फिट रहता था, क्योंकि हाथ चल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है शरीर की। आज क्या है, हमारा ऑलरेडी प्रीपेड से क्या हो गया, पोस्ट पेड हो चुका है, हमारा पेट आगे निकल के आ चुका है सारा का सारा। कहने का मतलब ये है, इसी कारण से हमारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल वर्क लेस हो रहा है, इसी कारण से। मोस्ट ऑफ द हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा फिजिकल वर्क ज्यादा करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मशीन जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी होती रहेगी। इसलिए जितना हो सके फिजिकल वर्क करना चाहिए। आप जितना ज्यादा फिजिकल वर्क करोगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। आप ये देखिए कि एक तना, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक पेड़ लगाया, ठीक है, अब वो पेड़ जो है, अ, मैंने ना जैसे वो पेड़ जैसे ही ग्रो करा, मैंने उसको एक तने पे बांध दिया। ठीक है, एक मैंने उसको एक मतलब एक स्टिक लिया मैंने लकड़ी का, और उससे मैंने बांध दिया।
बांध दिया, उसके बाद वो स्टिक्स के सारे ही चढ़ गया, मतलब बड़ा होता रहा स्टिक के सारे। और बड़ा थोड़ा होने के बाद मैंने वो स्टिक हटा दी, तो पेड़ का क्या होगा, क्या होगा, वो सीधा ही खड़ा रहेगा, वो कभी टर्न नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटीज उसने कभी ली ही नहीं। इस तरह से हमारी बॉडी भी होती है, अगर हम उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, वो कभी भी, जब उसको प्रॉब्लम आएगी, फॉर एग्जाम्पल आज भी ना मायापुर में बहुत से लोग तो मैंने देखा है कि टेंट में रुकते हैं, बहुत से डिवोटीज टेंट में रुकते हैं, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। और जिनको प्रैक्टिस नहीं है क्या होता है, वो नहीं रुक पाते। वहां पर एसी नहीं होता है टेंट में, जमीन पे सोना पड़ता है, फैन नहीं होता है ऊपर, फैन वैन कुछ नहीं होता है ऊपर कि फैन चलेगा, हाँ जी गर्मी लगेगी सर्दी नहीं, फैन वैन कुछ नहीं होता, एसी नहीं होता, फैन तक नहीं होता, कुछ नहीं होता है। नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिलता है, ठंडा पानी निकलता है नल का, उससे नहाओ, हर हर गंगे, नहाओ उससे, ठीक है। लाइट जरूर दिखता है वहां पर, मोबाइल चार्ज करना होता है तो एक एक्सटेंशन वायर, एक्सटेंशन लगा होता है, उसमें सब बैठ के वहीं पे बैठना के अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, छोड़ के भी नहीं जा सकते, मतलब एक जगह पे कई सारे एक्सटेंशन लगे होते हैं, सेपरेट नहीं मिलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास मेरी टेबल है, तो उस टेबल, ऐसी एक टेबल होती है, उस पर सारे एक्सटेंशन वायर लगे हुए होते हैं, प्लग लगे हुए होते हैं, वहीं पे बैठ के सारे, अपने को फोन चार्ज करना है वहीं बैठ के चार्ज करे, वहीं से ही फोन को अपना उठाए, चार्जर लेके जाए, ऐसा होता है, ठीक है। ये होती है तपस्या, यहाँ पता चलती है आपने कितनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप अपनी भक्ति में। तो बीइंग, देखिए आने हमें यही करना है, अपनी लाइफ को हमें सिंपल बनाना है, सिंपल, हार्ड नहीं बनाना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जैसे ही प्रैक्टिस आप करोगे वैसे ही आपकी आगे की जर्नी, आगे की लाइफ भी उतनी ही मतलब स्मूथ चल पाएगी। वरना ना देखिए, लाइफ में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक एक जैसा ही होता है, कभी लाइफ में इट्स एंड बट्स होते रहते हैं, मतलब माइनस प्लस होता रहता है, कभी बहुत ऐश्वर्य है, कभी बहुत ऐश्वर्य नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इस तरह से हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुल में आज भी ये सब चीजें सिखाई जाती है, आज भी। अगर हुआ कभी तो मैं आपको गुरुकुल, मायापुर गुरुकुल के दर्शन कराऊंगी। मायापुर गुरुकुल में जो किड्स होते हैं ना, वो अपने कपड़े खुद धोते हैं, खुद कुकिंग करते हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं, मंगला भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, खुद खुद। वो सो जाते हैं, उनका 7:30 गुड नाइट हो जाता है रात को, और सुबह को वो 3 बजे उठ जाते हैं बच्चे। तो मतलब हम ये सोचे कितना, मतलब आज की जनरेशन को इस तरह से करा जा सकता है। जो हम मॉडर्न एजुकेशन देते हैं बच्चों को, आज भी 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं उनकी उसमें, है ना, वहां पर ये एजुकेशन नहीं दी जाती। वहां के बच्चे क्या सीख के आते हैं, ड्रग्स कैसे पीते हैं ये सीख के आते हैं, है ना। और वहाँ की लड़कियों के आप देख लो, आज स्कर्ट्स का साइज मतलब कहाँ कितने ऊपर होती है उनकी स्कर्ट्स। अगर आप देखना चाहो मॉडर्न जो स्कूल्स होते हैं ना आजकल के, जो सो कॉल्ड नाम के स्कूल्स, क्या सिखाते हैं, आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑल आर वेरी नोन अबाउट दिस थिंग्स। तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉप हियर। जयश्री, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क। देखिए रजोगुण में दुर्गा माता की पूजा लोग रजोगुण में करते हैं, रजोगुण में, है ना, रजोगुण में होते हैं वो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमने भागवतम की शुरुआत की थी, तो हमने बताया था कि शास्त्र जो है अलग अलग गुणों के हिसाब से हैं, बांटे गए हैं, है ना। कितने, 18 पुराण है ना, छह, छह जो है सतोगुण, छह तमोगुण, और छह, वो छह रजोगुण और छह तमोगुण, ठीक है, इस तरह से। तो रजोगुण में आते हैं, देवी भागवत रजोगुण में आता है, ठीक है। शिव पुराण वगैरह सब तमोगुण में आते हैं, इधर के नीचे के।
तो इस तरह से जो है अलग-अलग पुराण अलग-अलग गुणों में होते हैं। देवी माता की जो पूजा करते हैं वो फिर रजोगुण में की जाती है। ठीक है? पर मैंने ये सुना था, आप भी देख सकते हो लेक्चर हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का लेक्चर है। अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा होगा तो मैं शेयर करूँगी, अगर मेरी प्लेलिस्ट में होगा डाला हुआ, तो मैं आपको शेयर करूँगी वो लेक्चर। तो वो ये बता रहे थे कि अगर आपको दुर्गा माता की पूजा करने जाना है, आपको मन कर रहा है, आपकी जाओ की वर्शिप करने का मन कर रहा है, यू कैन डू इट, कर सकते हो। पर बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि हमें वहाँ पे वैष्णवी है। अब हमें वैष्णव के पास जाना चाहिए तो क्या सोच के जाना चाहिए? क्या सोच के जाना चाहिए? वांछा कल्पा करना चाहिए अ, कि आप क्या है, कल्प वृक्ष के समान है। तो हमें उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। जिस तरह से आप श्री हरि की भक्ति में नित्य निरंतर उनकी सेवा में प्रवृत्त रहती हैं, हे माता दुर्गा, हे माता पार्वती, उसी तरह से क्या कीजिए, मुझे भी आप श्री हरि की भक्ति में लगाइए। ये नहीं कि अच्छा पति कब दे रहे हो माता, और गाड़ी कब दे रहे हो? गाड़ी तो दिया ही नहीं अब तक, कब तक दोगे गाड़ी? पेंडिंग पड़ा है, कब से मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो मेरी रिक्वेस्ट। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्पिरिचुअल डिजायर ही उनसे मांगनी है। अगर मटेरियल डिजायर मांगोगे तो भगवान की भक्ति नहीं मिल पाएगी, फिर वो दब जाएगी कहीं पे। ठीक है ना? हर चीज पे ना हमारी इच्छा शक्ति डिपेंड करती है। ठीक है? भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। अगर आप कहोगे कि मुझे मटेरियल चीजें चाहिए, भगवान कहेंगे तथास्तु, मिल जाएगी। आप कहोगे कि मुझे भगवान मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तुम ही चाहिए हो, क्योंकि हम कम ये बात कब बोलते हैं, जब दुख आता है ना? जब हमें बहुत दुख आता है, हमें कोई हमारा दिल तोड़ देता है, तो हमें लगता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, माँ बच्चे को देख लेती है कि कब ये सीरियस होके रो रहा है। जब सीरियस होके रोता है तो कहती है हाँ मेरा सोना बच्चा, आजा आजा आजा। लेकिन जब तक माँ को लगता है कि अभी सिर्फ नकली आंसू रो रहा है या अभी खिलौनों से चुप हो सकता है, तो 2-3 खिलौने उसके पास रख देती है, ये लो खिलौने, चाहे खेल लो। इस तरह भगवान भी माया शक्ति के द्वारा उसको कुछ ना कुछ चीजें अपुलेंस दे देते हैं, अच्छा ये लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। फिर भगवान जो है उससे दूर हो जाते हैं ना उससे। इसीलिए हमें ना बड़ा स्मार्ट होना चाहिए, हमें क्या मांगना है इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें क्या मांगना है भगवान से, भगवान की शक्तियों से भी भगवान की कृपा ही मांगनी है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? ये वो माया में डाल देती है। क्यों डालेंगी माया में? जो माया की, देखो तुमने कोई मटेरियल डिजायर कर ली तो माया में तो डालना पड़ेगा ना, माया में तो डालना पड़ेगा। माया का क्या काम है? मैंने बोला ना, वो उनकी सर्वेंट है, वो उनकी सर्वेंट है माया। दुर्गा माता की वो सर्वेंट है। सर्वेंट है तो सर्वेंट का कार्य क्या है? मालिक का कहना मानना। उनको बोलेंगे अच्छा मटेरियल डिजाइन में बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दो, बेटा दे दो, तो माया शक्ति को बोलेंगे कि जाओ इसको बेटा दे दो, मिल जाएगा, जाओ सेवा कर दो। लेकिन भगवान थोड़ी ना मिलेंगे उससे, वो हमारे टेस्ट लेती रहती है। टेस्ट लो इनका, जरा टेस्ट लो, अच्छा हरि नाम करने लगा है, अच्छा टेस्ट ले लो जरा। तो इस तरह से टेस्टिंग होती रहती है। हम्म हम्म, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जो देखिए अगर किसी की पाप करने की टेंडेंसी है, तो आप सोचो कि एकदम से कोई जादू की छड़ी चलेगी और आप सुधर जाओगे? आप वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल जी ब्रेक कर रहे हो और आपको दीक्षा कैसे मिल सकती है? जैसे मैंने बताया ना एक प्रभु जी का केस अभी, कि उनको दीक्षा किसने पास कर दिया उनको, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन मार्क हो गया था इस पे। सब लोग इसी में डिस्कस कर रहे थे, तो जो स्पीच मतलब जो स्पीकर थे वो यही बोल रहे थे कि उनको अभी कितना इसका ऑफेंस लगेगा उनको खुद को नहीं पता है इस बारे में। उनके मेंटोर को अगर ये बात बताई जाए कि वो उसको सुधार सकें तो बहुत अच्छा बात है। नहीं सुधार पा रहे हैं तो मेंटोर भी नरक में जाएगा, बाकी साथ साथ सब वो भी खुद भी नरक में जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हम बाद में सुधर जाएंगे, जी हम तो बाद में सुधर जाएंगे, तो ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है ना? ऐसा नहीं हो सकता।
इसीलिए तो 2 साल का वेटिंग, कम से कम 2 साल का वेटिंग दिखाया जाता है कि 2 साल का वेटिंग, जब तक हरि नाम अच्छे से लिया हो, हरि नाम से शुद्ध हो चुका हो। लिया हो, मैंने क्या बोला था? अब हरि नाम यहाँ तक तो ले आया, पर अभी क्या है, अभी तो अकाउंट ओपन ही हुआ है, अभी तो गुरु ने आपको धारण ही किया है। अब देखो, अगर अभी के बाद ऑफेंस करोगे तो गुरु को लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ही मतलब अब समझ लीजिए कि जहां तक हो सके मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है ना उसको एज इट इज फॉलो करना चाहिए, तभी आप डिसाइपल बनने लायक हो, अदरवाइज नहीं। हमें दीक्षा जब होती है हम क्या सोचते हैं, अब मैं बहुत सीरियसली करूंगी, अब मैं बहुत सीरियसली करूंगी, बहुत सीरियसली करूंगी, और माया जो हमारे ना टेस्ट लेती रहती है, वो अच्छा सीरियसनेस दिखा रहा है, अच्छा अभी तुझे पकड़ के पटकती हूँ, जरा देखती हूँ तेरी सीरियसनेस क्या है। फिर सुबह के टाइम जब सुबह का अलार्म बजता है ना, तो माया शक्ति क्या बोलती है, अरे 5 मिनट सो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट सो जाएगी, इतनी अच्छी नींद आ रही है, 5 मिनट बस सो जा और सो जा, 5 मिनट, 5 मिनट बाद पक्का उठ जाऊंगी। वो 5 मिनट 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद और 5 मिनट, बस 5 मिनट, ये लास्ट होगा, इसके बाद नहीं बोलूंगी, बस ये लास्ट है। फिर वो 5 मिनट कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे, गए, हो गया, बेड़ा दार, खत्म। ये मतलब वो धीरे 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 बड़ी बड़ी गोलियां देती रहती है। अगर हमें लगे, कभी ऐसा होता है ना, हमारा माइंड बोलता है, मन मन जो है, मन बोलता है, इंद्रियां पहले, इंद्रिया मैंने क्या बताया था, इंद्रिया मन को बोलती है, पहले इंद्रिया बोलेगी अरे सो जाओ ना, फिर आपको क्या जवाब देना है इंद्रियों को, नहीं नहीं 5 मिनट में कौन सा मैं झंडे गाड़ लूंगी, 5 मिनट सो के, उठो, अभी करना है हरि नाम, कार्तिक आने वाला है, मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी है, मुझे करना है हरि नाम करना है, मुझे अपनी चैंटिंग के राउंड्स बढ़ाने हैं, मतलब मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, एकदम से कार्तिक आ जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने कार्तिक में भक्ति के नहीं प्रैक्टिस किया तो फिर मैं जीवन व्यर्थ है। और कार्तिक में क्या होता है, भगवान की खुली कृपा होती है, और भगवान ऑफेंस नहीं लेते हैं, तो इसके मुझे जल्दी से जल्दी अपनी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और कार्तिक इज अ गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे उसको गंवाना नहीं है, मुझे उसमें भक्ति करनी है, करनी हर हालत में करनी है। मैं सुबह उठूंगी कार्तिक में, ब्रह्म मुहूर्त में जब करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। इस तरह से जब हम अपने मन को ना 100 रीजन देते हैं ना, 100 रीजन देते हैं कि मुझे करना है, करना है, तो फिर जो है ना, हमारी जो कॉन्शियसनेस, जो हमारी इंद्रियां है ना, वो सब उसको डिक्टेट कर देती है, वो उससे वैसे कार्य होने लगता है। उसको रीजनिंग दीजिए, आपके पास रीजनिंग रीजनिंग नहीं होता देने के लिए, दिक्कत तो ये है ना, हमारे पास रीजनिंग नहीं है। अगर रीजनिंग हो ना कि क्या हम करना चाहते हैं, रीजन क्या है, रीजन देंगे ना तभी हम खुद को रीजन देते हैं कभी, नहीं कल हो जाएगा ना, अरे कल तो पक्का, कल से पक्का मैं करूंगी, अरे एक दिन मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, कल से पक्का 100%। वो कल कभी आता है? मेरी लिस्ट में तो कभी नहीं आता, वो कल नहीं आ पाएगा, वो कल, ठीक है, कल करे सो अब करे सो अभी, पल में, ऐसा कुछ पूरी कहावत मुझे याद नहीं आ रही, पल में समय जाएगा और सुमिरन करेगा कब, ऐसी कुछ कहावत है। हाँ, मेरी मम्मा बोलती थी, कल करे सो अब, और अब करे सो अभी, अभी कर लेना चाहिए, जो कल का करने का कार्य है ना उसको अभी कर लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भक्त है का मतलब, भक्त को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्री, काम करने में दीर्घ सूत्री क्या है, तमोगुण का लक्षण है। दीर्घ सूत्री का मतलब क्या होता है, अरे कर रहे हैं ना, धीरे धीरे हो जाएगा, अरे करने में प्रॉब्लम, देखो हमारे पास बहुत समय है, तुम आराम से कर सकती हो, दीर्घ सूत्री, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। मतलब चैंटिंग के अभी 3 राउंड्स बचे हुए हैं ना, हो जाएंगे, अभी रात पड़ी हुई है ना, रात पड़ी हुई है ना। हमारा मन है ऐसे बोलता है, मन को बोलो तू गया भाड़ में, मुझे अभी करनी है सारे काम, बाद में होंगे बात। अपनी ना, जहां तक ही हो सके ना, अपना बोलो अपने मन को, मैं जब तक कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, जब तक मैं अपनी चैंटिंग कंप्लीट ना कर लूं, तो जो करना है कर ले, भूख लगेगी ना मुझे, कोई नहीं, मैं पानी पी लूंगी, पर मैं अन्न नहीं खाऊंगी जब तक मेरी चैंटिंग पूरी नहीं हो जाए, ठीक है। फिर देखो आपकी चैंटिंग कैसे नहीं होती है, होएगी, बिल्कुल होगी। घर में नहीं होगी, घर में चे 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 चल रही होगी, माया बहुत एग्जाम वो लेती है, टेस्ट लेती है। घर से बाहर चले जाओ, पार्क में कर लो चैंटिंग, तुलसी महारानी के पास कर लो, करो,
कार्तिक में कुछ ऐसा वाव लो जो आपकी भक्ति में को अपलिफ्ट कर पाए, ठीक है ना। ऐसा हमें करना चाहिए, भक्ति में एंथुसियास्टिक होना चाहिए, मतलब उत्साहवर्धक। जब तक उत्साह नहीं होगा ना, हम ढीले 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 ढीले, हाँ जी हाँ जी, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, नहीं कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होता। उत्साह होना चाहिए, इसलिए उत्साहित लोगों के साथ रहना चाहिए और दिन प्रतिदिन भक्ति में प्रगति होगी फिर। नहीं तो फिर ढीले ढीले देखिए क्या होता है ना कि जैसा गुरु वैसा चेला हो जाता है फिर। क्योंकि अगर फ्रेंड सर्कल अगर ढीला ढीला है तो फिर क्या होता है, सभी ढीले हो जाते हैं, दूसरा फ्रेंड भी ढीला हो जाता है। अगर एक फ्रेंड भी मतलब उत्साहित है तो दूसरे को भी खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक, चुंबक दूसरे चुंबक को खींच लेगी। लेकिन अगर वो खुद ही इसमें उसके अंदर पावर नहीं है तो बेचारी कैसे होगा, तो वो दूसरे को भी नहीं कर पाएगा, कभी खींच ही नहीं पाएगा। उसी तरह से हमें भी भक्ति में उत्साहित रहना चाहिए, उत्साहित जितना हो सके भगवान की लीलाओं को श्रवण करो, खूब श्रवण करो, चैंटिंग को टाइम से कंप्लीट करो, एक एक गोल बनाओ, एक गोल बनाओ। मैं तो कह रही हूँ आप ना कार्तिक मास के लिए एक गोल बनाइए या एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, कार्तिक मास के बाद चाहे डिलीट कर देना। एक ग्रुप बनाओ, उसमें जो लोग आना चाहते हैं कार्तिक में, हम कुछ वाव लेंगे और उस वाव को सब मिलके साथ में पूरा करेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे, साथ में रीडिंग हियरिंग सब कुछ साथ में करेंगे। शेयर करो क्या पढ़ा आपने आज, आज आपने कौन सा लेक्चर सुना, एक लेक्चर शेयर करो, कोई भी एक लेक्चर शेयर करो, उस लेक्चर से आपको क्या क्या समझ में आए उसके पॉइंट्स आप सबको बोलो कि आपको डालने हैं इसमें। कोई भी बनाइए, जो लोग आना चाहते हैं आएंगे, नहीं आना चाहते ना आए। बात करो फोन पे, आना चाहते हो क्या, कार्तिक भाव चल रहा है, कार्तिक भाव लेते हैं, कुछ अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाओ ना आप लोग, क्या लेजी के जैसे नहीं रहना, ठीक है। कुछ एक क्रिएटिविटी लाइए कि हम कार्तिक कुछ भाव ले रहे हैं, क्या आप हमारे साथ कार्तिक मास में पार्टिसिपेट करोगे। यस और नो का जवाब तो देंगे ही ना, कि नहीं टाइम नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है नहीं कर पाओगे, कोई दूसरा तो करेगा, कोई दूसरा भी नहीं करेगा तो मैं तो आपके साथ जरूर करूंगी, ठीक है। तो यू कैन मेक योर vows and then share me and then I will join, अगर nobody is joined then I will join, ठीक है। any more question? हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री नताशा। हरे कृष्णा।